तेज याददाश्त कोई चमत्कार नहीं है, बस एक खेल है। कैसे? मुझे याद है कि कॉलेज के दिनों में मेरा एक नया दोस्त बना जिसका नाम था रोहन। एक दिन मैंने उसे अपने घर पे इनवाइट किया और अगले दिन सुबह जब मैं अपने कमरे में बैठकर उसी के आने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी अचानक से दरवाजे की डोरबेल बजी। रोहन ही आया होगा ये सोचकर मैंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला, पर दरवाजे पर कोई भी नहीं था। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि हमारे घर पर घंटी बजाकर भाग जाने का कोई ट्रेंड नहीं था और घर के आसपास शरारत करने के लिए बच्चे भी नहीं थे। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी और मैंने देखा कि लाल टी शर्ट में एक लड़का तेजी से भागकर जा रहा था। वो रोहन ही था। ये देखकर मैं दौड़कर बाहर आया और उसे जोर से आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर वो रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा, तो मैंने उसे इशारा करके वापस बुलाया। जब वो मेरे पास आया तो मैंने देखा कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था और थोड़ा हेजिटेट भी कर रहा था। तब मैंने उसे पूछा कि तुम इस तरह से वापस क्यों जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले तो उसने टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैं नहीं माना तो उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पहले तो एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, फिर अगले ही पल मैं जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि दरअसल जैसे ही मैंने बेल बजाई मैं तुम्हारा नाम ही भूल गया और मैंने ये सोचा कि अगर तुम्हारे घर का कोई दूसरा सदस्य आ जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो मैं क्या कहूँगा कि मैं किससे मिलने आया हूँ। इसलिए शर्मिंदगी के डर से मैं भाग गया। उसने आगे बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है और उसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा था। उसने बताया कि उसकी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए अक्सर वो बहुत सी चीज़ों को भूल जाया करता है। उसके बाद मैं उसे अंदर लेकर आया और अपने कमरे में बिठाया और फिर हम आपस में गप्पे मारने लगे और अपने बचपन के किस्से एक दूसरे को सुनाने लगे। कुछ किस्से मैंने रोहन को सुनाए और कुछ किस्से रोहन ने भी मुझे सुनाए। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर रोहन की याददाश्त कमज़ोर थी तो फिर उसे वर्षों पुराने अपने बचपन के किस्से आज भी कैसे याद थे? हम सब के जीवन में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती ही रहती हैं, जैसे गाड़ी की चाबी रखकर कहीं भूल जाना, इम्पॉर्टेंट डेट्स भूल जाना जैसे कि मैरिज एनिवर्सरी डेट या फिर किसी का जन्मदिन। इस तरह की प्रॉब्लम्स बड़ी आम है। आप कुछ याद करते हैं लेकिन फिर उसे भूल जाते हैं, जैसे गाड़ी की चाबी रखकर कहीं भूल जाना, इम्पॉर्टेंट डेट्स भूल जाना जैसे कि मैरिज एनिवर्सरी डेट या फिर किसी का जन्मदिन। इस तरह की प्रॉब्लम्स बड़ी ही आम है। आप कुछ याद करते हैं लेकिन फिर उसे भूल जाते हैं। कुछ लोगों में ये समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है और आजकल तो बच्चों में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आम हो गई है, जिसकी वजह से वे स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और उनके माता पिता को ये लगता है कि उनके बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेमोरी को बढ़ाने के लिए मॉडर्न साइंस के पास अभी तक कोई सटीक उपाय मौजूद नहीं है। हाँ, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको याददाश्त बढ़ाने वाले टॉनिक्स ज़रूर मिल जाएंगे जो किसी काम के साबित नहीं होते। लेकिन सवाल ये है कि क्या कमज़ोर याददाश्त जैसी कोई चीज़ होती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। बैड मेमोरी या फिर गुड मेमोरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। भले ही मॉडर्न साइंस अभी तक इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, लेकिन अगर हम सिद्धार्थ ट्रेडिशन को देखें तो हमें ये पता चलता है कि सिद्धों और ऋषियों ने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया था और बहुत सी जानकारी इसके बारे में आज भी उपलब्ध है। चलिए देखते हैं कि सिद्धों ने इस विषय पर क्या कहा। हालांकि ये सुनकर हो सकता है कि आपको थोड़ी हैरानी हो। सिद्धों ने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि मनुष्य
कभी कुछ भूलता ही नहीं है, तो फिर कमजोर या अच्छी याददाश्त जैसी कोई चीज होने का तो मतलब ही नहीं बनता। हम जो कुछ भी देखते हैं या फिर सुनते हैं या फिर याद करते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है। जब से हम पैदा होते हैं तब से ही हर जानकारी जो हमारे ब्रेन को हमारी सेंसेस के थ्रू मिलती है, वो परमानेंटली हमारे इस ब्रेन में स्टोर हो जाती है। उसके बाद आप किसी भी तरह से उस जानकारी को मिटा ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। ये बात अलग है कि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और उसके सिर पे कोई चोट लग जाए, या फिर अल्जाइमर जैसी कोई बीमारी हो जाए, या फिर आप जोर से अपना सिर दीवार पे पटक लें। इसके अलावा ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि हम अपने दिमाग से उस जानकारी या डेटा को इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, जो कि हमारे काम का नहीं है, और वे इस प्रोसेस को अनलर्निंग भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन दिमाग के लिए बेकार नहीं होती। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई जानकारी आपके काम की नहीं है, लेकिन ब्रेन ऐसे काम नहीं करता। हमारा दिमाग ऐसी इंफॉर्मेशन को जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, उसे अलग तरह से स्टोर करता है, और वो डेटा जो रैंडमली हमारे ब्रेन को मिलता है, उसे वो रॉ डेटा के रूप में स्टोर कर लेता है। और जब भी हमारे ब्रेन को इसकी ज़रूरत होती है, वो इसका इस्तेमाल करता है। और कुछ भी नया सीखने के लिए हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन और डेटा दोनों का इस्तेमाल करता है। इसीलिए हमारे ब्रेन के लिए हर जानकारी महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए प्रकृति ने इसे ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसमें स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह से मिटाया ना जा सके। हमारा दिमाग इस यूनिवर्स की बड़ी ही कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह काम करता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी स्टोर करने की कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि आपकी मॉडर्न स्टोरेज डिवाइसेस की होती है। आप कितना भी याद कर लें, कितना भी सीख लें, इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी कभी भी कम पड़ने वाली नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मेमोरी लॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो फिर अक्सर हम क्यों भूल जाते हैं? तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम से पहले आप खूब सारी पढ़ाई करते हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम में बैठते हैं आप सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अचानक से आपको सब कुछ याद आ जाता है, और तब आप अपना माथा पीट लेते हैं। तो भूलने का मतलब ये हुआ कि आपका ब्रेन किसी इन्फॉर्मेशन को ज़रूरत पड़ने पर रिट्रीव नहीं कर पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जानकारी आपके मस्तिष्क में है ही नहीं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि आपने अपनी गाड़ी की चाबी कहीं रख दी हो, और बहुत ढूंढने पर भी वो आपको ना मिले। आप ये कह सकते हैं कि वो चाबी कहीं खो गई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप ही के घर में है। दरअसल मेमोरी एक टूल की तरह है, जैसे कि एक पेंट ब्रश। एक कुशल आर्टिस्ट उससे एक मास्टरपीस बना देता है, और वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कि एक साधारण सा व्यक्ति उसी पेंट ब्रश से एक साधारण सी पेंटिंग भी न बना पाए। उसी प्रकार जो लोग मेमोरी का इस्तेमाल करना जानते हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी याददाश्त तेज है, और जो इसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रहे, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है। तो अब ये सवाल उठता है कि हम मेमोरी का सही इस्तेमाल करना कैसे सीखें? इसका पहला तरीका यह है कि आप इसे एक ऐसे मास्टर या फिर गुरु से सीख सकते हैं जिसने खुद भी इस विषय में अध्ययन किया हो और उसका एक्सपीरियंस भी किया हो। और दूसरा तरीका है कि आप एक ऐसे लर्नर बने जिसमें सीखने की तीव्र इच्छा हो, तीव्र जिज्ञासा हो। क्योंकि जब लर्नर में सीखने की तीव्र जिज्ञासा होती है,
तब उसका अपने ब्रेन के प्रति जो एटीट्यूड होता है वो बड़ा ही अलग होता है। लर्नर बड़ी ही गहराई से चीजों को जानने और समझने की कोशिश करता है और उसकी इसी आदत से वो धीरे धीरे याद रखने के पैटर्न्स डेवलप करने लगता है और अपनी मेमोरी पे मास्टरी हासिल कर लेता है। जो लोग आसानी से याद कर लेते हैं, अगर आप उन लोगों पे स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग याद रखने के लिए अलग तरह के पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। सिद्धू ने हमारे मस्तिष्क पे रिसर्च किया और देखा कि आखिर हमारा दिमाग डेटा को किस तरह से स्टोर करता है। तब उन्हें यह पता चला कि हमारा जो दिमाग है ये एक खास पैटर्न से ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसे प्रोसेस करता है। तब उसी आधार पर वे कंटेंट को ऐसे पैटर्न से डिजाइन करते थे कि एक ही बार में कोई भी उससे हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकता था। इसका एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है स्टोरीज। हमारा ब्रेन स्टोरीज को बड़ी ही आसानी से याद कर लेता है। इसलिए प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को सिखाने के लिए स्टोरीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। वे डेटा को स्टोरीज में इनकैप्सुलेट कर लेते थे और हालांकि ऐसा आज भी किया जाता है। तो मतलब यह है कि अगर कंटेंट को खास तरह से डिजाइन किया जाए तो आसानी से उसे याद रखा जा सकता है। आपने कभी किसी मेडिकल स्टोर में जाकर देखा होगा कि कैसे एक केमिस्ट बड़ी ही आसानी से किसी भी मेडिसिन को रैक से निकाल लेता है। और कभी आपके मन में यह सवाल भी आया होगा कि आखिर वो ऐसा कैसे करता है। उसे कैसे पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन कौन से रैक में रखी गई है। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि मेडिसिन को एक खास पैटर्न से रैक में रखा जाता है, जिससे बड़ी आसानी से केमिस्ट ये काम कर लेता है। और अगर आपको भी वही पैटर्न सिखा दिया जाए तो आप भी ठीक उसी तरह से मेडिसिन को रैक से निकाल पाएंगे। हमारी एक बड़ी समस्या यह है कि हम लोग कभी भी अपनी मेमोरी को ट्रेन करने के लिए काम नहीं करते और अगर इस पे काम किया जाए तो लोग भूलने जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और सिर्फ बच्चे ही नहीं, कोई भी अपना काम बेहतर तरीके से कर सकता है, बल्कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ा सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी लाइफ को आसान बना सकता है। याद रखिए, तेज याददाश्त कोई चमत्कार नहीं है, बस एक खेल है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष नाथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।